दिल्ली में फैली कोरोना की दूसरी लहर को लेकर अब आम आदमी पार्टी हरियाणा को इसका दोषी बता रही है। कोरोना राजधानी में लगातार बड़ा रूप ले रहा है। ऐसे में अब नेताओं की सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब आम नेता सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा को दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण का कारण बताया, तो हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी आम नेता को दिल्ली की चिंता करने की नसीहत दे डाली। अनिल विज ने कहा कि यह समय कोरोना के खिलाफ लड़ने का है, ना कि यह एक दूसरे पर दोषारोपण करने का। विज ने कहा कि आप नेताओं को अपने दिल्ली में सोचना चाहिए कि इससे कैसे निजात पाई जाए, और हम अपना सोच रहे हैं। ये देखिए, ये तो एक जो समय है, ये जो हमारे ऊपर सूक्ष्म दुश्मन कोरोना ने हमला किया है, उसके खिलाफ लड़ने का समय है। ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का समय नहीं है। और उनको अपने दिल्ली में सोचना चाहिए कि दिल्ली में इससे कैसे निजात पाई जा सके। हम अपना सोच रहे हैं, और कोरोना बढ़ रहा है, और इसको बढ़ने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसका उनको विचार करना चाहिए। हरियाणा में भी कोरोना की दूसरी लहर अब तेज होती नजर आ रही है। नतीजन अब हरियाणा के स्कूली बच्चे और टीचर कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के जींद और रेवाड़ी में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे संक्रमित हुए हैं, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने बताया कि कोरोना से बचाव के तरीकों और सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि अब जिंदगी और कोरोना से बचाव के तरीके भी साथ साथ चलेंगे। विज ने यह भी कहा कि अगर सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े तो सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। वहीं कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी स्कूलों में फैले कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जिसे लेकर विज ने कहा कि हमने कांग्रेस को कोई जवाब नहीं देना, ये तो हमेशा असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कोरोना को से बचाव के तरीके हैं, उनका और सख्ती से पालन करना होगा। अब दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, ज़िंदगी भी साथ साथ चलेगी और कोरोना से बचाव के तरीके भी साथ साथ चलेंगे। उसके लिए अगर हमें कोई सख्ती भी करनी पड़ेगी तो हम गुरेज नहीं करेंगे। नहीं, हमने कांग्रेस को कोई जवाब नहीं देना है। ये तो हमेशा लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। सरकार अपना काम कर रही है और पूरी तरह से चौकस है। देश में कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी भारत बायोटेक कंपनी को अब वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के लिए इजाजत मिल गई है। इसके लिए बेहद जल्द ट्रायल शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अब हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। विज ने तीसरे ट्रायल के लिए खुद को वॉलंटियर घोषित किया है। विज ने कहा कि देश भर में 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल होगा और हरियाणा में भी 600 लोगों पर टेस्ट होगा। ऐसे में मैंने खुद पर ये इंजेक्शन लगाने का फैसला किया है। हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही है, जिसके पहले और दूसरे फेज़ के ट्रायल हो चुके हैं और जो कामयाब रहे हैं, अब तीसरे फेज़ का ट्रायल उसका ICMR की कोलैबोरेशन के साथ होने जा रहा है। देश भर में 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। हरियाणा में भी 600 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। मैंने अपने आप को एक वॉलंटियर के नाते इसका जो ट्रायल में इंजेक्शन लगवाने का मैंने फैसला किया है। और किसी नगता को गोली ना खानी पड़े, इसके लिए हम एक सख्त कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। कल आधिकारिक तौर पर विभाग की पहली बैठक हुई है और काफ़ी विस्तार से उसमें हमने चर्चा की है। उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का निर्णय किया है। उसके लिए कानूनविदों से विचार करके जल्दी हम उस कमेटी की घोषणा कर देंगे जो इस बिल को ड्राफ्ट करेगी
जो बाकी प्रदेशों में भी अगर कोई प्रयास हो रहे हैं या हो चुके हैं उनका भी अध्ययन करेगी और हम कोशिश करेंगे कि कोई सख्त से सख्त कानून इस विषय में लाया जा सके।